हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंसेप्ट क्लासेस। माय सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स जो होती है हमारे पास, डिस्टेंस की, टाइम की और मास की, और भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की जो मेजरमेंट्स हम करते हैं, उन मेजरमेंट्स को करने के लिए कौन कौन से मेथड जो है उनका हम यूज करते हैं। बेसिक आपको मेथड्स के बारे में पता है कि आप मास को कैसे मेजर करते हैं, टाइम को कैसे मेजर करते हैं, उसमें हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। वी आर फोकस ऑन अ सिंपल थिंग दैट हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द लेंथ एंड अदर थिंग्स। हम सीधी सीधी बात करेंगे आज कि डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर किया जाए। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जैसे हम जनरली पढ़ते हैं, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में, आपसे बोला गया कि भैया 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। आपने स्केल निकाला, पॉइंट किए और लाइन खींच दी, 2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। आपसे बोला जाता है कि भैया आप ए सिटी से बी सिटी में जाते हैं, डिस्टेंस कितना था, तो आपका डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, वॉट एवर इट विल बी। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। मगर अगर आपसे पूछा जाए कि what is the distance between earth and sun, now which scale you have to use। अगर हमसे कहा जाए कि भैया अर्थ से सन के बीच की दूरी निकालिए, सन से जुपिटर तक की दूरी निकालिए, मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालिए। एक बच्चे ने पूछा कॉस्मोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होती है, तो कॉस्मोलॉजिकल मेजरमेंट के बारे में भी यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। कॉस्मोलॉजिकल मेजरमेंट क्या होती है कि होता क्या है बेटा, जैसे मान के चलिए मुझे डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से लेकर सन तक का। अब आप सभी को पता है कि सन जो है वो सिचुएटेड है सेंटर में सोलर सिस्टम के अंदर, और जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है अपने ऑर्बिट में एट इट एक्सिस अराउंड द सन। अब आपसे पूछा जाए कि भाई जो एक्सिस हैं उनका जो शेप है वो इलेप्टिकल है, 9th क्लास में आपने पढ़ा। सन किसी भी एक फोकस पे हो सकता है, चाहे आपका सन यहाँ पर आप मान लीजिए। अब सपोज करिए आपने मेजरमेंट शुरू किया और मेजरमेंट को करते समय जो अर्थ है वो यहां पर है। अब ये तो है नहीं कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो अर्थ रुक जाएगी, वो तो कंटिन्यूसली घूम रही है। तो कंटिन्यूसली जब अर्थ घूमेगी तो हो सकता है कि जब आपने मेजरमेंट शुरू करी हो तब आप इस ए पॉइंट पे रहे हो, और जब आपकी मेजरमेंट खत्म हुई हो तब आप इस बी पॉइंट पे आ गए हो। तो इन दोनों पॉइंट पे तो काफी फर्क आ गया डिस्टेंस का। तो इन मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसको कॉस्मोलॉजिकल मेजरमेंट कहते हैं। जो एक बच्चे का डाउट था पिछली कुछ दिनों से, मैं डाउट क्लासेस नहीं ले पा रहा था, तो उसके बारे में यहाँ पर हमने बात की। तो इसी तरह की जो हमारे पास मेजरमेंट्स होंगे कि दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बीच का मेजरमेंट कैसे किया जाए, स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, प्लैनेट और स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हमारे पास होती हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हमें ये नहीं पढ़ना है कि भाई आप लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं, किलोमीटर का यूज करते हैं, माइल्स का करते हैं, दैट इज नॉट। आज हम सिंपल कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ हमारे पास जो इनडायरेक्ट मेथड हैं, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब जिनमें हमारे पास कोई स्केल नहीं है कि भाई वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर स्केल, अ मीटर स्केल और मीटर विच इज यूज्ड इन द बाइक्स एंड कार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर जो होते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट मेथड होंगे, उन इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सो द इनडायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंस में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होता है मेजरमेंट का, वो हमारे पास आता है पैरेलैक्स मेथड। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड होगा वो होगा पैरेलैक्स मेथड। अब अगर हम इस पैरेलैक्स मेथड की बात करें, पैरेलैक्स मेथड का मतलब होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, भाई अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं, सिंपल सी बात है, हम सभी को पता है कि अर्थ जो है कंटिन्यूसली रिवॉल्व करे, मगर हमको लगता क्या है कि सन यहां था और यहां से ऐसे गया। हमें लगता है कि सन घूम रहा है, बिकॉज वो रिलेटिव मोशन वाली बात है कि जब एक ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन चेंज करता है तो आप उसको मोशन में कहते हैं। तो आप भी घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ, इसलिए आपको लगता है कि आप किसमें रेस्ट है, मगर सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसी तरह की जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है जहां पर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है कि आप बस के अंदर होते हैं तो आप बाहर देखते हो, आपको लगता है पेड़ भाग रहे हैं पीछे की तरफ, मगर इन जनरल, इन एक्चुअल, इन प्रैक्टिकल कंडीशन आप मोशन में होते हैं। पेड़ किस में होते हैं, रेस्ट में। अगर आपको लगता क्या है कि पेड़ किस में है, मोशन में। तो उसी बात को अगर हम यहाँ पर बात लेके आए एज एन एग्जांपल, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में होता है
तब आप उस ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसमें आप पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। और पैरेलैक्स मेथड जो है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई इतना बड़ा इसमें कंसेप्ट नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, एक पेन आपने लिया हुआ है। अब आपने उस पेन को ऐसे रख लिया अपनी आईज के सामने, आप एक आंख को बंद करेंगे तो ये पेन आपको अलग जगह पे दिखेगा, दूसरी आंख को बंद करेंगे तो अलग जगह पे दिखेगा। आप हो गए फिक्स ऑब्जेक्ट और पेन जो है वो किस में आ गया आपका मोशन में। उसी तरीके से आप मान के चलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओ, ये जो पॉइंट हमारे पास है दिस इज योर ऑब्जेक्ट ओ, और ये हमारे पास वो दो आपकी आईज हो गई, वो आपकी दो पोजीशन हो गई, ये लेफ्ट आई हो गई, ये आपकी हो गई राइट आई, और दोनों आईज के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपने सपोज कर लिया दैट इज इक्वल टू बी। ये मैं जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिसको आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक आपने मान के चलिए पेन लिया, एक बार इस आंख से देखा, एक बार तो पोजीशन चेंज होगी हमारे पास। ऐसे ही ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है और ये वो ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूअसली किसमें है, मोशन में। कुछ देर पहले यहां पर था, आपको दिख रहा था, कुछ देर पहले आपको फिर यहां पे दिखने लगा। तो इन दोनों पोजीशन के बीच में यहाँ पर एंगल कितना बनेगा हमारे पास, थीटा। ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू एक्स। वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का। तो एक बहुत ही बेसिक सी चीज आपने पढ़ी कि द शिफ्ट। अब आपने क्या देखा कि जो पोजीशन शिफ्ट हो रही है ऑब्जेक्ट की, ये जो हमारे पास चौक है, जब आपने इसको यहां देखा तो अलग दिखेगा, दूसरी आंख से देखेंगे तो अलग दिखेगा। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। पहले आपको ऑब्जेक्ट इस आंख के हिसाब से दिखता है, यहां से आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपको यहां दिखा, दूसरी आंख से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आपको यहां पर दिखा। तो ये जो शिफ्ट हमारे पास है, जो ऑब्जेक्ट में कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं। अगर इसको मैं डिफाइन करता हूं तो ये बनता है द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम टू आईज कीपिंग वन आई क्लोज एट अ टाइम इज कॉल्ड पैरेलैक्स। अब जो हमारे पास दोनों आईज हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू बी। एक लेफ्ट आई और एक राइट आई हमारे पास है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं बेसिस। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस और द डिस्टेंस बिटवीन द टू आईज दैट इज कॉल्ड बेसिस। लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बेसिस। और जो हमारे पास L से लेके R तक का डिस्टेंस है, इसको आप अगर आप फॉर्म में देखें इस तरह की फॉर्म में, तो ये आपके पास एक कंडीशन बन रही है, दिस इज योर आर्क लेंथ। तो L R जो हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, आर्क लेंथ। तो देयरफॉर एंगल LOR इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल। जो हमारे पास LOR है, O कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक बार लेफ्ट आई को ओपन करके राइट आई को बंद करके देखा, एक बार आपने राइट आई को ओपन करके लेफ्ट आई को बंद करके देखा, तो आपको इस तरीके से वो मूवमेंट मिलेगी ऑब्जेक्ट में। तो दोनों आईज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बेसिस, और जो एंगल बनेगा यहाँ पर LOR इसको बोलते हैं पैरालैक्स और पैरालैक्टिक एंगल। अब यहां से अगर आप वैल्यू निकालते हैं थीटा की तो क्या बनेगा, एज OL इज इक्वल टू OR, दिस इज सपोज टू बी x। ये किसके बराबर होगा हमारे पास, x के बराबर। तो यहां से जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, b अपॉन x। भाई आर्क लेंथ अपॉन ये बन गया हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या होगा, b अपॉन x। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन थीटा। आपको यदि b की वैल्यू पता है कि आपने पहले ऑब्जेक्ट को यहां से मेजर किया, फिर आपने ऑब्जेक्ट को यहां से मेजर किया, और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू भी है तो आप यहां से x की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ b एंड थीटा यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। अब इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में हम बात करें। तो बहुत सिंपल सी हमने चीज, जैसे पेन और आई वाला हमने एग्जांपल लिया। अब यदि इसी चीज को हम बहुत दूर किसी डिस्टेंस को मेजर करने की बात करते हैं, स्टार्स और प्लैनेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने की बात करते हैं,
तो उसको आप कैसे इस पैरेलैक्स मेथड में अप्लाई करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये तो बेसिक कंडीशन थी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका पेन है, ये आपकी लेफ्ट आई है और ये आपकी कौन सी है, राइट आई। अगर इसी चीज को हम अप्लाई करें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो उसको हम कैसे करेंगे, वहां से हम देखते हैं व्हाट इज द पैरेलैक्स मेथड। सो जो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड है वो उन स्टार्स के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है जो 100 लाइट ईयर से कम दूरी पर है। अगर 100 लाइट ईयर से ज्यादा दूरी पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पर फिर हम पैरेलैक्स मेथड का यूज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपने कि आप पैरेलैक्स मेथड को यूज कब करते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 100 लाइट ईयर से कम दूरी पर होता है, तब आप यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो उसी पैरेलैक्स मेथड को आप समझेंगे। ये जो हमारे पास था एक बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया आपके हिसाब से ह्यूमन आई और पेन के लिए। अब हम बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड में। इसमें आपको बता दें कि भैया पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैटिक एंगल क्या है, बेसिस क्या होता है, तो उन सब टर्म्स का हम यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है। तो पैरेलैक्स मेथड के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पर अर्थ आपकी रिवॉल्व कर रही है, ये हमारे पास ऑर्बिट है और इसका जो डायमीटर है वो आपका हो गया AB। AB is the diameter of the orbit at which Earth is, देखो इस तरीके से हमारे पास वो ऑर्बिट है। मेजरमेंट्स करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम ऑर्बिट्स को ऑलवेज कैसे लेते हैं, स्फेरिकल। इलिप्टिकल ऑर्बिट हम वहां पर अज्यूम नहीं करते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि मेरे पास जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे घूम रही है और यहां पर जो हमारे पास है N पॉइंट पर वो स्टार है जिस स्टार का डिस्टेंस हमें अर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर करना है कि क्या डिस्टेंस होगा। अब मान के चलिए आपने मेजरमेंट शुरू करी था, अर्थ यहां पर थी, मेजरमेंट कंप्लीट होने पर अर्थ यहां पहुंच गई। हम एक एग्जांपल लेके चले तो आप कैसे पता करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द अर्थ। एक बार आप इस पॉइंट से मेजर करते हैं और एक बार आप इस पॉइंट से मेजर करते हैं, तो स्टार से लाइट जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आएगी यहां पर इस तरीके से, लाइक दिस। अब जो एंगल बना यहां पर पहले पॉइंट के रेफरेंस में दैट इज θ1 और दूसरे पॉइंट्स के लिए जो एंगल बना दैट इज इक्वल टू θ2। अब आप सपोज करते हैं कि कुछ देर पहले जो स्टार था वो यहां किसी पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा था। जो स्टार था आपका वो आपको इस किसी पॉइंट F पर जो है दिखाई दे रहा था, इस A पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और सिमिलरली अगर आप B पॉइंट का रिस्पेक्ट देखें तो B पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी जो स्टार था वो आपको ऐसे ही किसी दूसरे पॉइंट F पर दिखाई दे रहा था, ऐसे। अब अगर आप देखें तो ये जो एंगल होगा हमारे पास ये भी θ1 होगा और ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास वो कितना होगा, θ2। पैरेलल लाइंस हमारे पास दोनों है तो एंगल सेम बन जाएगा। यहां पर हमारे पास कंडीशन है और जो अर्थ का डायरेक्शन है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है रोटेशन का। तो यहां पर आप मानते हैं कि जब अर्थ मूव कर रही थी अपने ऑर्बिट पर तो उस रोटेशन के दौरान अर्थ किसी पॉइंट ए पर था जब आपने उस स्टार को पहली बार ऑब्जर्व किया बाय यूजिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो उस समय जो FAN है वो एंगल कितना है हमारे पास, थीटा। FAN इज इक्वल टू θ1। उसके बाद अगर आप बात करें उसी समय पर दूसरा जो एंगल है हमारे पास ANS वो भी कितना है, θ1। तो यहां पर जो एंगल FAN है वो एंगल ANS के क्या हो गया हमारे पास इक्वल। दोनों एंगल हमारे पास कैसे हैं, इक्वल, एंड बोथ आर इक्वल टू θ। अब वो क्या कहता है कि 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ, स्टार वहीं पर है, 6 महीने के बाद जो अर्थ है वो A से B पॉइंट पर पहुंच गई और वहां से जब आपने मेजर किया
6 महीने के बाद आपके पास जो एंगल बना FBN, this is equal to θ2, and from the geometrical condition FBN is equal to BNS and both are equal to θ2। तो डिफरेंट टाइम के बाद हमारे पास डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर आ गए, जिन एंगल्स की वैल्यू एक की कितनी है हमारे पास θ1 और दूसरे की वैल्यू कितनी है हमारे पास θ2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एंगल ANB है, ANB जो हमारे पास एंगल है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एंगल ANS, S इज दिस पॉइंट, प्लस एंगल BNS एंड दिस इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। भाई ये दोनों जो पूरा एंगल है दोनों का एडिशन ही हो गया हमारे पास θ1 प्लस θ2। अब this is the angle which the nearby star and subtended on the orbital diameter of the earth। ये वो एंगल है जो इस पूरे डायमीटर के साथ इस नियर स्टार ने फॉर्म किया है, which is equal to एंगल ANB। तो एंगल जो हमारे पास है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहां पर जो हमारे पास एंगल है वो कितना है θ1 प्लस में θ2, और जो हमारे पास यहां पर आर्क है, आर्क इज इक्वल टू AB, और रेडियस जो आपका मन करे चाहे आप AN ले ले चाहे आप क्या ले सकते हैं यहां पर BN, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा AB अपॉन में A। अब यहां से अगर आपको वैल्यू किसकी चाहिए, भाई हमें तो डिस्टेंस निकालना है प्लैनेट का, तो यहां से AN की वैल्यू कितनी आएगी, AN इज इक्वल टू AB अपॉन में θ1 प्लस में θ2। एज यू नो जो AB है वो ट्वाइस ऑफ AS है, भाई ये सेंटर पॉइंट है तो AB क्या होगा, AS के हमारे पास कितना हो जाएगा ट्वाइस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और जो AS है A से लेके S तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर हमारे पास सन है, दिस इज द AS इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो यहां से जो AB है वो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 10 रेज टू पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू में 10 रेज टू पावर 11 मीटर, इसकी वैल्यू आ गई 3 इंटू में 10 रेज टू पावर 11 मीटर। सो AB इज इक्वल टू, ये जो है इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 10 रेज टू पावर 11 मीटर। अब अगर आपके पास θ1 और θ2 की वैल्यूज हैं तो आप आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसके बीच का, इस स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा। तो आप इस तरीके से लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं, और जो हमारे पास पैरेलैक्स मेथड है दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दीज स्टार्स और हेवनली बॉडीज व्हिच आर लेस देन द डिस्टेंस ऑफ 100 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ। तो ये हमारे पास एक मेथड था, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट व्हिच इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं हेवनली बॉडीज के डिस्टेंस को मेजर करते हैं दूसरी हेवनली बॉडी के रिस्पेक्ट में। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस यूज होता है, इसको कॉस्मोलॉजिकल मेजरमेंट में कहते हैं, जो मैंने पहले बताया आपको। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।